जी नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग आर्यन सर। दोस्तों आज हम बात करेंगे सैलरी से रिलेटेड जो आरटीआई के माध्यम से जो पूछे गए सवाल वहां पर जवाब आ चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, और बहुत सारे जो है सैलरी की समस्या और जो ज्वाइनिंग हो रही है उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। ये आरटीआई के माध्यम से सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति 8,900 पदों के लिए क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया हूं। क्लास के लिए नए अभ्यर्थी जो होंगे, जो जुड़े होंगे, तो वो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम के लिंक में जो होता है वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि धुरंधर क्लास मैंने स्टार्ट 10 तारीख से करने जा रहा हूँ बिहार एनम यानी कि भर्ती के लिए आरटीआई के माध्यम से पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पर है कि लोक शिकायत जो विवरण जो होता है कि संबंध में उत्तर और सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, तो ये उत्तर है और ये आपका शिकायत जो होती है ये उत्तर हो गया आपका, और ये आपका यानी कि आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें जो होता है क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर के जवाब इसमें दिया गया। तो क्या क्वेश्चन किया गया है बिल्टोन अभ्यर्थी की तरफ से, यहाँ पर दिया है पारदर्शिता की कमी, यानी विज्ञापन में 2 संख्या साफ तौर पर नहीं बताई गई थी, फिर भी विभाग ने केवल 5,000 जो होता है संभव सेवकों की प्रोविजनल लिस्ट में रख कर, यानी बचे हुए 4,808 को योग्य यानी संभव सेवकों का केवल जो है योग्य घोषित करने को छोड़ दिया गया। ठीक है, यानी कि बहुत सारे हैं छोड़ दिया गया है। तो इसका जवाब यहाँ पर है, पूरी तरह से पारदर्शिता प्रक्रिया अपनाई गई है। वर्ष 2024 से 2025 में बेल्टोन द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा जो लिया गया था, जिसमें निर्धारित न्यूनतम यानी अर्हता एवं हिंदी टंकल के प्रांत के आधार पर यानी कि 5,000 अभ्यर्थी का चयन हुआ था। वर्तमान में लगभग 1 वर्ष से समय अवधि के अवकाश को ध्यान में रखकर कुल 5,000 अभ्यर्थी में मेरिट लिस्ट आधारित का पैनल का निर्माण किया गया था। शेष जो होता है यानी कि पैनल का भाग नहीं है, यानी शेष बचे अभ्यर्थी का पैनल का भाग नहीं है, यानी 5,000 की हुई लिया जाएगा, उसके बाद शेष बचे का कोई भागी अभी नहीं है। 11 क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्टोन अभ्यर्थी की तरफ से, यानी कि वेटिंग लिस्ट में जो मांग होती है। हालांकि जो अब्सेंटी सेशन के लिए जो दौरान में आपने कहा था कि अभी ज़रूरत न होने के वजह से दूरी लिस्ट में जो होता है मुमकिन नहीं है, फिर भी आपसे जो होता है अनुरोध करते हैं कि भविष्य की जो ज़रूरतों के देखते हुए बेल्टोन की वेबसाइट पर जो होता है वेटिंग लिस्ट पब्लिश की जाए। ठीक है, तो 4,808 जो अभ्यर्थी का जो था उसमें वेटिंग लिस्ट में दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है 5,000 अभ्यर्थी का जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाए तब तक उसका होता है ये अभी तक विचाराधीन रहेगा, यानी कि इस विषय पर अभी भी कोई जो है विचाराधीन नहीं है। यानी कोई भी अभी जो होता है आईटी मिनिस्टर या विभागीय से अभी कोई वार्तालाप इस पर बात नहीं है कि सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाए या नहीं निकाला जाए। ठीक है, फिर टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर नई वैकेंसी को लेकर जो होता है विचाराभास, यानी कि सीनियर डिपार्टमेंट के अधिकार में 2026 में नई नियुक्ति की उम्मीद कर जो रहे थे, इन छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि उन लोगों को पहले ही कड़ी मेहनत से परीक्षा पास कर, ठीक है, परीक्षा पास कर ली है। और 2019 के उदाहरण में जो दिया जाता है, यानी कि सभी को 7,311 जो होता है योग्यता कैंडिडेट को जो है पैनल में शामिल किया गया था, जबकि इस बार में जो होता है भेदभावपूर्ण तरीके से 4,808 युवाओं को बाहर कर दिया गया है। इसलिए हम आपसे नम्र अनुरोध करते हैं कि इन हजारों युवाओं को भविष्य को कड़ी मेहनत और ध्यान में रखते हुए जो इस मामले को जो होता है सहानुभूतिपूर्वक विचार कर और जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जो जारी करने के निर्देश, यानी कि इसके लिए जो हम भी सब उम्मीदवार हमेशा भागी रहेंगे। यही कहने का मतलब 2019 में जो होता है 7,938 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। उस वैकेंसी में जो होता है सभी को ज्वाइनिंग करा दिया गया था। ठीक है, तो 2019 में क्या था कि हिंदी में पास हो या फिर इंग्लिश में पास हो, कोई भी इंग्लिश में अगर पास हो तो उसको जो है ले लिया गया था। तो उस समय का जो होता है उस समय नोटिफिकेशन कुछ और थी, और अब का जो होता है अब कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसका आंसर क्या आया है। यहाँ पर वर्ष 2024 में जो वर्ष 2019 की परीक्षा में एक मतलब कि पूरी तरह से जो अलग नोटिस एवं शर्त के तहत आयोजित की गई थी, उस नोटिस की तुलना में 2024 के नोटिस में उसमें निर्मित शर्तों के साथ यानी कि उसमें करना उचित नहीं है। यानी कि जो 2019 का जो नोटिफिकेशन था और इसमें जो 2024 का है उसका तुलना जो है अलग है। ठीक है,
तो इस सब चीज़ के लिए जो होता है वर्ष 2024 में परीक्षा के पारदर्शिता तरीके से जो सभी अभ्यर्थी को जो होता है MCQ स्कोर एवं हिंदी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड स्कोर कार्ड उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, वर्ष 2024 में क्या होता है कि वेबसाइट पर माध्यम से कोटिवार कट यानी कि ऑफ अंक ईता प्रकाशित किया गया था और साथ ही में वर्ष 2024 में सभी 5000 चयनित उम्मीदवारों को विवरण जो होता है मेरिट लिस्ट के वेबसाइट पर जो प्रकाशित कर दिया गया था। ये भी तो हो कि वर्ष 2019 में न तो सभी अभ्यर्थी को स्कोर कार्ड उपलब्ध कराया गया था और न ही कोटिवार कट ऑफ का अंक प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो 2019 की बात है, तो इसका तुलना जो होता है 2019 के तुलना में 2024 का तुलना न करे, ये बेल्ट्रॉन के कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा चीज़ प्रकाशित की गई थी, MCQ कार्ड, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और स्कोर कार्ड, ये सब 2024 में जो होता है वेबसाइट पर डाला गया था। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि 5000 की ज्वाइनिंग की जाएगी और जो शेष बचा हुआ है उस पर अभी विचाराधीन है, इस पर कोई भी चर्चा अभी तक विभागीय तौर पर नहीं किया गया है। ठीक है, सैलरी की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी का जो है सैलरी जो होता है उर्मिला से चालू हो चुका है और बहुत सारी सैलरी जो होती है आप UTR अपलोड करोगे तो फटाफट एक सप्ताह के अंदर में आपको सैलरी आ जाएगी। और सेकंड मेरिट लिस्ट की बात अभी कोई भी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहा है और जैसे ही अगर कोई सेकंड मेरिट लिस्ट की बात होती है तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से आपको अवगत हम करा देंगे। तो ये जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दिए, किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।